मैं फ़लस्तीन के मुसलमानों को सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है ना उनको भूला हूँ। यानी कि जो मेरे बहन भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है वहाँ पर, मेरे वहाँ पर जो हमारे जो बच्चे हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके से बच्चे मर रहे हैं, ना मैं उनको भूला हूँ, ठीक है, ना मैं भूलूँगा। और मुझे अफ़गानिस्तान के भी बच्चे याद हैं, मुझे इराक़, ईरान, ठीक है, पाकिस्तान और इसी तरीके से कश्मीर, जहाँ कहीं पे भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं और ये हमारे जहन में रहेगी। अभी इंशाल्लाह हम इकट्ठी करें पावर। हम अपने मुल्क में रहते हैं लेकिन हमारे पास भी इतनी ताकत नहीं है कि हम आपकी उस तरीके से मदद कर सकें या जिहाद कर सकें जिस तरीके से इंसान कर सकता है। लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन ताकत आएगी ना, तो ये जितने भी मुसलमानों के जो बच्चे हैं ना जिनके साथ जुल्म हुआ है, जितने भी औरतें और जितने भी बूढ़े लोग हैं, तो इन सब का हिसाब किताब होगा, ठीक है। तो इस मामले में ये भी हमारी तरफ से ये ना समझें कि मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपनी बात करता हूँ। मैं तो अपनी एक पावर इकट्ठी कर रहा हूँ दिन ब दिन। आप क्या समझ रहे हैं? तो जिस दिन मेरे पास पावर आएगी तो हर एक से हिसाब लिया जाएगा और ज़रूर हिसाब मांगा जाएगा। और मैं ये चीज़ें देखता रहता हूँ, जानबूझकर भी देखता हूँ, ताकि ये जिस्म के अंदर या जो दिल के अंदर जो आग है ना, ये कभी भी इंसान के अंदर ठंडी ना हो ये आग। क्योंकि ना आपको भी पता होगा और मुझे भी कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है। तो इस चीज़ पर तमाम बातें हो जाती हैं ख़त्म। और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और एक जिस्म की मानिंद है, ठीक है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। तो ये तकलीफ़ ना कभी दूर हो सकती है ना ख़त्म हो सकती है। ये थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर हल्की हो सकती है, लेकिन जब कोई बंदा दोबारा यही चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाता है तो ये ज़ख़म दोबारा ताज़ा होते रहते हैं और पिछले भी ज़ख़म जो है वो बार 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 क्या आ जाते हैं, उसके जहन में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ना सोचे कि ये ज़ख़म जो है ये कभी भरेंगे, किसी और का ज़ख़म भर जाएगा, मेरा नहीं भरेगा। तो अभी इंशाल्लाह ताकत इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है, और वर्किंग कर रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। जिस दिन हमारे पास ताकत आ जाएगी तो हिसाब किताब हर एक से लिया जाएगा, कोई भी कहीं का भी होगा, पूछा जाएगा उनसे भी, ठीक है। तो बाकी अल्लाह पर तवक्कुल रखें। देखें जो होता है अल्लाह की वजह से होता है। हमारी भी कुछ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ये हम पर अज़ाब भेज रहे हैं। हमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, हमने कुरान मजीद को पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। और हम दुनियावी उलझनों में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि हम पढ़ लिख कर भी और इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हमने दीन को ज़रा बैकवर्ड पे ले आए, ठीक है। और मैं इन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप इतना अच्छे तरीके से ना जानते होंगे जितना मैं इन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैंने पूरी तारीख़ पढ़ी हुई है, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है मैंने। ये हमारे कज़न्स ही हैं, ये इसराइल के जो लोग हैं ये मेरे भी कज़न ही लगते हैं, बहुत दूर से कज़न लगते हैं, ठीक है। पीछे अगर बाप दादाओं के उसमें जाएँ तो ये कज़न ही बनते हैं हमारे, ठीक है, मेरे तो लेकिन एक हठ धर्मी की वजह से, ठीक है, और ये अपने आप को समझते हैं अफजल, ठीक है। और ये बाकी लोगों को, दुनिया के जो लोग हैं सबको समझते हैं कि ये क्या हैं, जेंटाइल्स हैं, गोयंस हैं, हमारी भेड़ बकरी हैं, ठीक है। हम इनको लूटें खसोटें, सूदी निज़ाम के ज़रिए इनको काबू करें, जो मर्ज़ी करें, हमारा मेन मकसद है इनसे क्या करना, सब कुछ हथियाना। और ये हमारे सामने क्या, हमारे ग़ुलाम हैं, ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो जब किताबों में लिखा है और वो उस किताब को अल्लाह की किताब मानते हैं, ठीक है,
तो जेंटाइल्स गोयंस ये हर चीज़ हमें समझते हैं, वो हमें भी पता है। ये गरूर में मुब्तला हैं, जिस तरीके से शैतान जो था वो गरूर में मुब्तला था। वो कहता था कि मैं जो हूँ वो बहुत ही अफजल हूँ, ठीक है, और आदम को सजदा नहीं किया, हालांकि अल्लाह का हुक्म था। इसी तरीके से ये जो इसराइल के जो लोग हैं, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैगंबरी से जब नवाज दिया अल्लाह ताला ने, तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और नबी अलैहिस्सलाम तो तमाम जहानों के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। तो इनके साइको को भी मैं समझता हूँ, हर चीज़ समझता हूँ। ये जिस तरीके से ये प्लानिंग करें, एक तरफ इनकी चाल है, एक तरफ अल्लाह की चाल है, और अल्लाह जो है वो बेहतरीन चालों में से अपनी चाल चलेगा। और सारी दुनिया भी खिलाफ हो जाए ना, आपको एक सुलन चीज़ बता दूँ, सारी दुनिया भी खिलाफ हो जाए सारी, तो सारी दुनिया काफिर भी हो जाए ना इवन तक के, तो अल्लाह ताला ने इतनी समझ बूझ दी है मुझे भी, और हर मुसलमान को इतनी समझ दी है कि इतनी अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। और ये नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ के बारे में इंसान स्टडी करता है, वो खुद ब खुद इसी दीन को एक्सेप्ट कर लेता है अपनी लाइफ में, और वो है इस्लाम। बाकी रही बात, जब हम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ सकते, सारी दुनिया मेरी नज़र में भी काफिर हो जाए ना, तभी मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं एजुकेटेड बंदा हूँ और वेल एजुकेटेड हूँ, ठीक है, और फिर भी देखें कितनी मजबूत तौहीद है मेरी कि मैं ये बात कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इवन तक के मुसलमान भी, ये भी अगर इनमें जो गुमराह होते हैं ये सारे भी हो जाए ना, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो हक बात है वो तो हक ही रहेगी, ठीक है, जो गलत है वो गलत ही रहेगी। और जहन में और दिल में तो वो बस अल्लाह है, और अल्लाह के बाद अल्लाह के जो अहकामात हैं वो क्या है, उनको हमने मानना है। अल्लाह के नबी हैं हमारे, फिर उसके बाद और किताब है अल्लाह की, ठीक है, ये बाकी तमाम चीज़ें। तो इस्लाम जो है वो हमारा मज़हब है, दीन है। और ये जो यहूदी जो हैं, यहूदियों को अच्छे तरीके से जानते हैं हम, ये क्या समझते हैं हमें, ईसाइयों को क्या समझते हैं और किस तरीके से इन्होंने ईसाइयों को अपने काबू में कर लिया है। और हम ये भी जानते हैं ये हिंदुओं को क्या समझते हैं, ये भी मुझे सारा पता है, ये क्या समझते हैं इनको। ये इनको समझते हैं कि ये हमारे सामने क्या है हमारी भेड़ बकरियाँ हैं, ग़ुलाम है ये हमारे, ठीक है। यहूदियों की नज़र में दुनिया के तमाम लोग क्या हैं, उनके ग़ुलाम हैं, ठीक है। आपको बेसिकली एक चीज़ बता दूं, और ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। और इन्होंने वो क्या कहते हैं, एक ना एक दिन जो है अपनी एक ग्रेट ग्रेट इज़राइल जो है ना, वो इन्होंने अपना मैप जो है उसके मुताबिक इन्होंने चलना है, और चलेंगे, ये हमेशा चलते ही रहेंगे जब तक कि ये अपनी रियासत कायम नहीं कर लेते। और ये जो सोच रहे हैं ना, ये इस्लाम के दुश्मन है। ये जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं ये इनको बताते हैं ये आपके भी दुश्मन हैं। ये आपको क्या समझते हैं, ज़रा आप इनकी किताबों में पढ़ लें तो आपकी थोड़ी इस्लाह हो जाएगी कि ये आपको समझते क्या हैं। इनकी किताबों में पढ़ लें, इतना तो ये हमें भी बुरा भला नहीं समझते होंगे जितना ये क्या कहते हैं ईसाइयों को और हिंदुओं को समझते हैं। हमें तो चलो एज अ कज़न समझते हैं ना, कि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी जो है वो इनकी हमारे जो कज़न है ना उनमें से भेज दिया। तो दूर दूर तक जाते हैं ना अगर मुसलमानों के हिसाब से, तो लेकिन आपको क्या समझते हैं वो भी आप ज़रा देख लीजिएगा, ये आपको क्या समझते हैं। तो हिस्ट्री पढ़ें, आपको हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका दोस्त है। इन्होंने सारी दुनिया को तो अपने फितने में ले लिया, लेकिन ये भी चाल चल रहे हैं, हम भी चाल चल रहे हैं। और सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, होगा तो वही। अब दो स्टेप हो सकते हैं, या कुफर गालिब आ जाएगा या बातिल गालिब आ जाएगा। तो बातिल गालिब आ जाएगा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। एंड में फतह तो होगी, हक़ की फतह होगी, और हक़ तो आपको पता है वो हमारा ही दीन है। तो जो मर्ज़ी करते रहिए, जो मर्ज़ी करते रहिए, एंड में हक़ ने गालिब आना है। और मेरा तो ईमान है, तो कुछ भी नहीं होगा इनसे। तो बजाय के मुसलमानों को ख़त्म होने के, जब तक कि सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुसलमान भी ज़िंदा है तब तक इस्लाम तो है वो तो ज़िंदा रहेगा, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता, ये थोड़े से लोग होकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर
इसराइल के, तो ये सोचे मुसलमानों के अंदर कितने ज़हीन ज़हीन लोग होंगे। और ये जिनको अपना कज़न बोलते हैं ना कज़न ही मानते हैं ना, जिन लोगों को ये अपना कज़न मानते हैं, तो सोचे कि उनके अंदर कितने ज़हीन लोग मौजूद होंगे। और जिनको ये कज़न मानते हैं और उनको नबी नहीं मानते थे, उसकी उम्मत कितनी फैल गई है, खाली 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों तक फैल गई है। तो सोचें जब उसका एक उम्मती भी ज़िंदा होगा तो इनके लिए क्या कुछ कर सकता है। ठीक है। अब दूसरी तरफ हमारे जो मुखालिफ होंगे वो सोच रहे होंगे इनके पूरा इस्लाम ही जो है वो हमारे क्या खिलाफ है ना। हम जो है ना बच्चों पे जुल्म करते हैं, ना ही औरतों पे जुल्म करते हैं, ना ही बूढ़ों पर जुल्म करते हैं। हम सीधा सीधा कहते हैं यहाँ हमारे इस्लाम के कानून के अंडर रहो और इंसाफ के साथ रहो। वो अलग बात है हमारे हुक्मरान जो है वो ख़राब हो जाते हैं या पैसे की लालच में इसमें तो गुमराह हो जाते हैं। और मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं वो अक्सरियत में क्या है, गाफिल हैं। लेकिन इस्लाम गलत नहीं है। ठीक है। और हम बच्चों से बदला नहीं लेते। बेसिकली देखा जाए ये भी गलत हो रहा है। ठीक है। अटैक जो हो रहा है दूसरी तरफ हमास की तरफ से कि जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं। ठीक है। इसराइल के बच्चे मर रहे हैं, वो उनका बेचारों का कसूर नहीं है। इधर से फ़लस्तीन में जो बच्चे मारे हैं इनका भी कोई कसूर नहीं है। होना तो चाहिए था कि 1-on-1 यानी कि जो है ना फ़ाइट होनी चाहिए थी। ठीक है। इधर से भी आते उधर से भी आते, जंग होती। ठीक है। जो जंग में मरते वो मरते। ठीक है। बच्चों का क्या कसूर है, उनका तो वो कोई कसूर नहीं बनता दोनों तरफ। ठीक है। या जो बेगुनाह लोग हैं उनका कोई कसूर नहीं है। ठीक है। और इस्लाम इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी नहीं है। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये कितने अरसे ज़िंदा रहे हैं यहूदी। ठीक है। हमें पता ही हमारे दुश्मन है और हमें क्या समझते हैं। ठीक है। फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बच्चों को फिर भी नहीं बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है कि हमने किसी से बदला नहीं लेना, वो भी बेगुनाह नन्ही जान से। ठीक है। जब तक कि वो हमारे ख़िलाफ़ उठ कर ना आए। ठीक है। जंग करने के लिए। तो बाकी कुछ हुक्मरानों की भी गलतियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों की जो चीज़ें हैं ये जो सारी ये नोट हो रही हैं, या मैं अपने बाद किसी ना किसी, और ये मैं बातें जो ये तो अपने मैं स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ। ठीक है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं और या तो अपनी ज़िंदगी में मैं ये कर जाऊँगा कुछ ना कुछ या इंशाल्लाह अगर ताकत आएगी ना तो पावर इकट्ठी करके तो इन चीज़ों का भी फ़ैसला हो जाएगा और एक जगह मीटिंग हो जाएगी इनके साथ। दूसरा, वरना या तो ये ज़िंदगी में इनसे मामला सेटल कर दूंगा, हक़ व बातिल का जो है ना एक ही दफ़ा फ़ैसला हो जाएगा। जिस भी सूरत में ये निकालना चाहें हम उसी तरीके से चल लेंगे जैसा ये पसंद करना चाहेंगे। वरना अगर मैं अपनी लाइफ में ना कर सका, ये इन चीज़ों का करना तो है लाजमी। अपने पीछे मैंने जितने नौजवान बच्चों को मैंने समझा दिया ना इनके बारे में, तो एक ही काफ़ी है बस। एक आधे को पता है वो आगे शेयर करता रहेगा, वो आगे शेयर करता रहेगा। मैंने तो पता नहीं कितनों को समझा दिया, और अभी तो लाइफ पड़ी है मेरी कि हम तो किताबें खोल खोल कर इनकी बताते हैं कि ये हमें क्या समझते हैं। ठीक है। और बाकी मज़ाहिब के बारे में भी कि वो क्या समझते हैं और कैसे कैसे उनके अकायद हैं और वो कहाँ कहाँ से आए हैं। उनको इनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, लेकिन हमें पता है। ठीक है। हिंदुज़म कहाँ से हुई है स्टार्ट, और बाकी मज़ाहिब कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो ये चीज़ें हमें भी पता है। तो ये बच्चों को भी बताते हैं हम अपने छोटे जो नौजवान हैं कोई और बताता हो ना हो, क्योंकि हमने तो आर्मी इकट्ठी करनी है। तो आर्मी इकट्ठी करनी है किन के जो जुल्म करना चाहते हैं मुआशरे में लोगों के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो। हर ग्रोह के लिए हमने आवाज़ तो उठानी है असूलन, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो। और बच्चों, बूढ़े, औरतें, ठीक है, जो बेगुनाह लोग हैं उनके लिए तो आवाज़ उठानी है, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों। तो बाकी इन सब चीज़ों का हिसाब ज़रूर होगा। मैं, मेरे बाद कोई और बच्चे भी होंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। और इंशाल्लाह मैं या मेरे बाद हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे या उनकी नस्लें होंगी या मेरी नस्लें होंगी, जो भी हैं, हमने तो इन कामों पे अपनी लाइफ क्या कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। और आप लोगों को भी ये कहूँगा मुसलमानों को कि दीन को स्टडी करें। ठीक है। बहुत इजी है। और डेली नमाज़ पढ़ा करें।
कुरान पढ़ा करें और अल्लाह ताला से मदद मांगा करें, अल्लाह ताला से अपने लिए कामयाबियाँ मांगा करें, ढेरों दुआएं किया करें। ठीक है, सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है और किसी की तरफ से मदद नहीं आती। ठीक है, हमारा ईमान सिर्फ़ अल्लाह पर है। ठीक है, और इसी पर हमारा तवक्कुल है और हमेशा अल्लाह ताला पर ही हमारा तवक्कुल रहेगा। तो जज़ाकल्लाह।